सो हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ड्रैगन समनर। इसकी स्टोरी लाइन सच में बहुत अच्छी है। इस सीरीज में हमें हाउ बाई नाम के एक लड़के की कहानी दिखाई जाएगी जो कि एक बहुत ही सिंपल लड़का होता है और उसका सपना है एक पावरफुल कल्टीवेटर बनने का, जो कि उसकी माँ ने देखा था और वो अब इस दुनिया में भी नहीं है। तो पावरफुल कल्टीवेटर बनने के सफर में उसका सामना एक ऐसे ड्रैगन से हो जाता है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस ड्रैगन की स्पिरिट पिल जिसके पास होगी वो अमर हो जाएगा। और इसी वजह से बहुत सारे लोग उस ड्रैगन को मारने के लिए उसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन मरने से पहले वो ड्रैगन अपनी सारी की सारी पावर हाउ बाई को दे देता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और उसके अंदर ड्रैगन को समन करने की पावर आ चुकी थी और इस वजह से उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर पाता। और इस स्टोरी में हमें दिखाया जाएगा कि इतनी सारी पावर आने के बाद हाउ बाई एक अच्छा कल्टीवेटर बनता है या उस ड्रैगन की ईविल पावर की वजह से वो एक ईविल कल्टीवेटर बनेगा। और यही हम इस कहानी में जानेंगे। इस कहानी की शुरुआत में हमें तांग डायनेस्टी के बारे में बताया जाता है, जो कि एक टाइम पर बहुत पावरफुल हुआ करती थी, जिससे आसपास के सभी लोग बहुत डरा करते थे। लेकिन समय के साथ साथ तांग डायनेस्टी के एम्परर की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो बस मरने ही वाले थे। उस वक्त उन्होंने अपने खास साथियों से कहा कि उस ड्रैगन को मारकर उसका स्पिरिट पिल लेकर आओ जो उन्हें इमॉर्टैलिटी दे सकता है, ताकि वो एम्परर कभी ना मरे। और वो सब उस ड्रैगन को मारने चले गए और इस मौके का फायदा उठाते हुए लूशन डायनेस्टी, जो तांग डायनेस्टी के दुश्मन है, उन्होंने उन पर हमला कर दिया और एम्परर के बीमार होने की वजह से वो लोग हारने ही वाले थे। और इस लड़ाई में बहुत सारे लोग मारे गए और कोई भी उस ड्रैगन के स्पिरिट पिल भी नहीं ला पाया। तभी हम श्याओ नाम के एक मॉन्स्टर हंटर को देखते हैं जो कि एक ब्रूथल में बहुत मजे कर रहा था। तभी अचानक वहाँ पर मौजूद सारी लड़कियाँ मॉन्स्टर बन जाती हैं और श्याओ पर हमला कर देती हैं। अब क्योंकि श्याओ मॉन्स्टर हंटर था तो वो उन्हें अच्छे से सबक सिखाता है और तभी हम देखते हैं कि पूरे ब्रूथल का नज़ारा बदल जाता है। अब पूरा ब्रूथल एक वीरान जगह में बदल गया था और वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो श्याओ पर हमला कर देते हैं। और तभी शीला अपने पावरफुल सील से अटैक करता है जिससे वो सभी वहीं रुक जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है और वो उस पर हमला करना शुरू कर देता है और तब शीला उसे अपनी बहुत सारी सील्स दिखाता है जिससे वो घबरा जाता है। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि उसके आसपास हजारों मॉन्स्टर उस पर एक साथ हमला करने वाले थे। और तभी वो अपनी पावर का यूज करता है और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और वो सभी के सभी मॉन्स्टर वहीं पर खत्म हो जाते हैं। फिर वो ब्रूथल से बाहर आ जाता है और लेकिन तभी उसका कंपास बहुत सिग्नल देने लगता है और वो एक की तरफ इशारा कर रहा था। ये देख के शिया बहुत डर जाता है और वो कहता है कि वहाँ से तो बहुत ज्यादा ऑरा निकल रहा है, कहीं वहाँ पर वही ड्रैगन तो नहीं जिसका नाम सुनकर भी लोगों की रूह कांप जाती है। और तभी हम इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हाउ बाई को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहा था जिससे वो एक पावरफुल कल्टीवेटर बन सके और इस पूरी तांग डायनेस्टी को दुश्मनों से बचा सके। उसके बाद वो अपने दोस्तों को अपने साथ शामिल होने को कहता है ताकि वो सभी मिलकर लूशन डायनेस्टी के लोगों को मार सके। लेकिन उसके दोस्त नहीं मानते क्योंकि कोई भी इतना खतरनाक कल्टीवेटर नहीं बनना चाहता था। और उनकी ये बातें सुनकर हाउ बाई चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग कैसे इंसान हो, तुम्हें तो अपनी डायनेस्टी के लिए अपनी जान तक दे देनी चाहिए, लेकिन तुम सब तो किसी काम के नहीं हो। और वो आगे कहता है कि अपना सामान बांध लो क्योंकि हम लोग लूशन डायनेस्टी के ऊपर हमला करने वाले हैं। उसकी ये बातें सुनने के बाद उसका एक दोस्त जियान उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से लूशन डायनेस्टी की तरफ जाने लगते हैं ताकि वो उनके कुछ सोल्जर्स को मार सके। लेकिन काफी दूर जाने के बाद भी उन्हें कोई सोल्जर नहीं मिलता। अब उन दोनों को भूख लग जाती है और उनके पास पैसे भी नहीं होते। ये माउंटेन मॉन्स्टर का माउंटेन है। अगर हम यहाँ पर किसी भी मॉन्स्टर को मार दें तो उसके बदले में हमें 1000 सोने के सिक्के तो मिल ही जाएंगे। तो इसके लिए पहले हमें कुछ मॉन्स्टर्स को ढूंढना होगा जिससे हमें पैसे मिल सकें। ये सुनकर उसका दोस्त बहुत खुश हो जाता है। अब दूसरी तरफ हम कुछ सिपाहियों को देखते हैं जो एक लोहे के बड़े बॉल को गर्म कर रहे थे ताकि इसकी मदद से वो उस ड्रैगन के ऊपर हमला कर सके, क्योंकि ये सारे लोग उस ड्रैगन की गुफा में आ चुके हैं जिसकी स्पिरिट पिल से इमॉर्टैलिटी हासिल की जा सकती है। उसके बाद कई सारे सोल्जर मिलकर ऑयल से भरे बैरल्स को गुफा के नीचे गिरा देते हैं ताकि उसमें आग लगाकर उस ड्रैगन को वहीं मार सके। अब थोड़ी देर बाद उस गर्म लोहे की बॉल की चैन को भी तोड़ दी जाती है जो सीधे उस खाई के नीचे गिर जाती है। अब जैसे ही वो नीचे गिरेगी वहाँ पर गिरे ऑयल की मदद से वहाँ पर आग लग जाएगी और बिल्कुल ऐसा ही होता है, पूरी गुफा में आग लग जाती है। और इसी का फायदा उठाकर वो सभी लोग उस ड्रैगन के गले में चेन डाल देते हैं और ये नुकीली चेन ड्रैगन के गर्दन को दबा देती है और इस वजह से वो ड्रैगन आग निकाल कर किसी पर हमला भी नहीं कर पाता। लेकिन वो अपनी पावर का यूज करके सारी चेन्स को तोड़ देता है
वो इतनी जोर की दहाड़ मारता है जिससे सारी जगह हिलना शुरू हो गई थी और इस दहाड़ को हाउ-बाई भी सुन लेता है क्योंकि वो वहीं आसपास ही था। ये सुनकर हाउ-बाई हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर ये कौन सा मॉन्स्टर है। ये दहाड़ इतनी जोर की थी कि वहाँ पर भूकंप ला देती है, जिस वजह से वहाँ की जमीन टूट जाती है और हाउ-बाई सीधे नीचे गिरता है। और जहाँ पर हाउ-बाई गिरता है वो असल में उस ड्रैगन का घर था। अब हाउ-बाई के सामने वो ड्रैगन आ जाता है, जिसे देख के हाउ-बाई बहुत घबरा जाता है। वो सोचता है कि आखिर मैं कौन सी जगह पर आ गया, ये ड्रैगन तो मुझे मार डालेगा। और जब जियान उस ड्रैगन को देखता है तो वो खुशी से चिल्लाकर कहता है कि तुम तो इतने बड़े मॉन्स्टर हो, इससे मुझे 1000 नहीं बल्कि 10,000 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। और इतना कहते ही वो उस ड्रैगन पर हमला करने जाता है, लेकिन वो ड्रैगन अपनी टेल से उस पर हमला करता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। और तभी वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और वो आग से बनी तीरों से उस पर हमला करते हैं, जिस वजह से उस ड्रैगन को बहुत दर्द हो रहा था। फिर वो सारे सोल्जर्स उस ड्रैगन को दोबारा से चेन से कैद कर लेते हैं, जिससे वो कहीं भाग ना पाए। अब क्योंकि वो ड्रैगन पहले से ही इंजर्ड था, अब दोबारा से चेन में बंध जाने की वजह से उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो चेन को फिर से तोड़ सके। वो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। और तभी उसकी नजर हाउ-बाई पर पड़ती है, जो वहीं पर छुपा हुआ था। अब हाउ-बाई जैसे ही देखता है कि उस ड्रैगन की नजर उस पर पड़ चुकी है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जवाब दे जाते हैं। वो वहाँ से हिम्मत करके भाग भी नहीं पा रहा था। उसके बाद वो ड्रैगन हाउ-बाई की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। उसके बाद वो ड्रैगन गुस्से से अपना मुंह खोलता है और वो हाउ-बाई को खा लेता है और एपिसोड 1 यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि शियाओ जंगल से होते हुए उसी ड्रैगन की तरफ जा रहा था ताकि वो जान सके आखिर मामला क्या है। अब हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो हाउ-बाई को खाने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो सभी लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है। और ये देखकर सभी लोग उस पर तीरों से हमला करते हैं और वो ड्रैगन काफी सारे लोगों को वहीं पर मार डालता है। अब सिपाही अपने सबसे खतरनाक तीर का यूज करते हैं, जो शूट होने के बाद अपने अंदर से बॉम्ब निकाल सकती है। और जब ऐसे बहुत सारे तीर उस ड्रैगन को लगते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब फूट जाते हैं और वो ड्रैगन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उन सभी से कहता है कि अगर मुझे एक मौका मिलता है तो देख लेना, मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगा। इससे सारे सोल्जर्स तो डर जाते हैं, लेकिन उनका जनरल उन लोगों को चिल्लाता है और उनसे कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ उस ड्रैगन को जल्दी खत्म कर दो। और वो ड्रैगन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाने के कारण वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। अब हम हाउ-बाई को देखते हैं जो कि इस ड्रैगन के पेट में था और उस ड्रैगन का पेट किसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कम नहीं लग रहा था। ये देखकर हाउ-बाई बड़ा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। वो उस जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करता है और तभी उसे उस ड्रैगन की स्पिरिट पिल दिखाई देती है। अब वो स्पिरिट पिल एक शैडो फिगर में हाउ-बाई की माँ का रूप ले लेती है। ये देखकर हाउ-बाई बड़ा खुश होता है। वो सोचता है कि आखिर मेरी माँ यहाँ पर कैसे आ गई। और वो शैडो फिगर उससे कहती है कि तुम मेरे साथ हो जाओ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। अब वो शैडो फिगर हाउ-बाई को पूरी तरीके से गोले के अंदर कैद कर लेती है और देखते ही देखते वो जगह बदल जाती है। अब वो गोला पूरी तरीके से आग में बदल जाता है और इससे हाउ-बाई को तकलीफ होने लगती है। और तब उसको समझ में आता है कि वो शैडो फिगर उसकी माँ की नहीं थी, वो सिर्फ उसे एक फंसाने का तरीका था। और ये सारी आग हाउ-बाई के मुंह के अंदर चली जाती है और असल में ये आग उस ड्रैगन की सारी पावर थी जो अब हाउ-बाई के अंदर जा चुकी है। उसके बाद वो आग का गोला ड्रैगन के पेट से बाहर आ जाता है, जिससे वो सारे सोल्जर्स बड़े हैरान हो जाते हैं। उस गोले को देखकर सारे सोल्जर्स पर तीर मारते हैं और उस आग के गोले को खत्म कर देते हैं। फिर उसके अंदर से हाउ-बाई निकलता है, जो कि अब बिल्कुल ईविल बन चुका था। जहाँ पहले वो बहुत मासूम हुआ करता था, लेकिन उस ड्रैगन की पावर मिलने के बाद से वो ईविल जैसा दिखाई देने लगता है। उसके बाद वो उन सोल्जर्स पर अटैक करना शुरू करता है। ये देख के वो सभी बहुत घबरा जाते हैं। हाउ-बाई की बॉडी को उस ड्रैगन ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था और वो ड्रैगन उन सभी से कहता है कि जिस तरीके से तुम मुझे परेशान कर रहे थे, अब मैं उसका बदला लेकर ही रहूंगा। और जैसे ही वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है, तभी जमीन के अंदर से नुकीले पत्थर निकल आते हैं और बहुत सारे सोल्जर वहीं पर मर जाते हैं। अब हाउ-बाई और भी सोल्जर्स को ढूंढने लगता है जिससे वो उनसे बदला ले सके। ये देखकर उनका जनरल बड़ा गुस्सा हो जाता है और वो उससे कहता है कि आखिर तुम हो कौन? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझसे आकर लड़ो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो यहीं पर सरेंडर कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। अब वो हंसते हुए कहता है कि बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से सरेंडर कर दूंगा? अब तो मैं आजाद हो गया हूँ और मैं इस अर्थ पर कब्जा कर लूंगा, देखता हूँ मुझे कौन हरा सकता है। फिर वो उस जनरल पर अपना खतरनाक अटैक कर देता है, जिस वजह से काफी सारे नुकीले पत्थर निकलकर उस जनरल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन जैसे तैसे उस जनरल की जान बच जाती है क्योंकि वो उन पत्थरों के अंदर फंस चुका था। इसके बाद हाउ-बाई के अंदर वाले ड्रैगन को बहुत खुशी होती है और वो कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि मैं अब आजाद हो चुका हूँ, अब देखता हूँ मुझे कौन हरा सकता है। अब दूसरी तरफ हम एक यंग मास्टर को देखते हैं जो एक जगह पर खड़ी होकर अपना कल्टीवेशन कर रहे थे। तभी उनके सामने लगे कांच के अंदर का ऑरा बहुत ज्यादा घूमना शुरू कर देता है, जिससे वो बहुत
बहुत घबरा जाते हैं और वो मन ही मन सोचते हैं कि कहीं वो ड्रैगन आजाद तो नहीं हो गया। अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उसके बाद वो अपने साथियों से कहते हैं कि जाओ उस ड्रैगन को पकड़ कर लाओ, मुझे किसी भी हालत में उस ड्रैगन का स्पिरिट पिल चाहिए। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम एक भयानक गुफा को देखते हैं। वहाँ पर एक बूढ़े एल्डर भी होते हैं और वो गुफा एक डेमोनिक गुफा दिखाई दे रही थी जहाँ पर हड्डियों के बने शो पीस लगे थे और अचानक से वो शो पीस बहुत ज्यादा हिलने लगते हैं। तब वो एल्डर उनके हिलने का सीक्वेंस गिन रहा था। उसे गिनने के बाद उसे समझ आता है कि जैसा वो सोच रहा था वैसा ही हुआ है और इसके बाद वो बहुत जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। वो एल्डर कुछ सोच रहा था लेकिन वो क्या सोच रहा था हमें नहीं बताया जाता। अब दूसरी तरफ हम शियाओ को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए उसी गुफा के पास आ गया था और वो उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। थोड़ा आगे जाने के बाद वो उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर हाबाई ने बहुत सारे सोल्जर्स को मार डाला था। फिर वो उन नुकीले पत्थर को देखता है जिन्हें देखकर वो बहुत डर जाता है क्योंकि ये नुकीले पत्थर निकालने की पावर सिर्फ उस लेजेंडरी ड्रैगन के अंदर ही है। तभी उसे अचानक से सामने हाबाई दिखाई देता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था और हाबाई के गर्दन को देखकर शियाओ समझ जाता है कि उसके अंदर उस ड्रैगन की पावर आ गई है और जरूर उस ड्रैगन ने अपनी सारी पावर इस लड़के को दे दी होगी और अब ये बिल्कुल उसी ड्रैगन जैसा पावरफुल हो गया है। अब शियाओ को वहाँ देखकर हाबाई इस पर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। अब जबकि शियाओ एक मॉन्स्टर हंटर था तो वो बड़ी आसानी से उन अटैक से बच जाता है और वो खुद से कहता है कि इस ड्रैगन की नसों में हेवन, अर्थ, विंड और रिवर की पावर है जो इसे आज तक का सबसे पावरफुल ड्रैगन बनाती है और इस ड्रैगन को अपनी सारी की सारी पावर को इस लड़के को दे देना जरूर यहाँ पर कोई खास बात हुई होगी, इसी वजह से उसने सारी पावर इस लड़के को दे दी और जब तक ये पावर इसके पास रहेगी शायद ही कोई इसे हरा पाए। लेकिन मुझे तो कोशिश करनी ही होगी जैसे मैं इसे यहाँ से ले जाऊँ और इसके अंदर ऐसी स्पिरिट पिल को ले लूँ। इस वजह से ये लड़का भी नॉर्मल हो जाएगा और मैं भी माला माल हो जाऊंगा। और वो हाबाई को समझाता है कि अपने आप को संभालो, इस ड्रैगन को अपने ऊपर हावी मत होने दो क्योंकि इस ड्रैगन का ऑरा बहुत पावरफुल है और तुम एक मामूली लड़की हो, तुम ज्यादा देर तक इस ड्रैगन के ऑरा को नहीं संभाल सकती जिस वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो अच्छा यही होगा कि तुम अपनी बॉडी को कंट्रोल करो और उसके अंदर से ड्रैगन की स्पिरिट पिल को बाहर निकालने की कोशिश करो। लेकिन ये सुनकर हाबाई उस पर दोबारा हमला करना शुरू कर देता है क्योंकि हाबाई पूरी तरीके से उस ड्रैगन के कंट्रोल में है। लेकिन उस हमले से शियाओ बच जाता है और शियाओ आगे कहता है शायद तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं दिखाता हूँ कि मैं कितना बड़ा मॉन्स्टर हंटर हूँ। उसके बाद वो अपनी एक बुक निकाल लेता है और उसके अंदर से वो सबसे अच्छी वाली सील को ढूंढना शुरू कर देता है ताकि वो उस सील को हाओबाई के ऊपर लगाकर उसे रोक सके और उसे वो सील मिल जाती है। लेकिन हाओबाई भी उस पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स।